हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे डू, डज और डिड के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, डू, डिड और डज, ये तीनों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है भाई? क्यों इतनी कंफ्यूजन होती है इसको इस्तेमाल करने में? आज जानेंगे कि क्यों कंफ्यूजन होती है, क्या इनका मतलब है और कैसे इनका इस्तेमाल करना है। जानेंगे मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने फ़ोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे जो ये चार्ट दिख रहा है, इसमें जो है तीनों के प्रयोग बताए हुए हैं, मतलब बताए हुए हैं और कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये बताए हुए हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या इनका मतलब होता है और क्या इनका फर्क होता है। सबसे पहले देखते हैं डू। डू का मतलब होता है करना या करो, दोनों रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है। वाक्यों पर जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और वाक्यों को नेगेटिव तरीके से बोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि आप सवाल एक क्वेश्चन मार्क के साथ इसका यूज करके पूछ सकते हैं। अब समझिए रूल क्या है इसका। ठीक है, रूल जो है वो है कि आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा डू का। गांठ बांध लीजिए इस बात की कि डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होगा। अब बात करते हैं डज की। डज का मतलब भी करना होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। हो गई बात क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा। तो फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है इसका यूज पे, यानी कि जो रूल है इसका, इसको इस्तेमाल करने का, उसमें डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो ये बात कर ली हमने डज की। अब बात करते हैं डिड की कि डिड का कहाँ इस्तेमाल होगा और क्या मतलब होता है। डिड का मतलब होता है किया। क्या मतलब होता है? किया। और ये मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है। ये वाक्यों पर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रश्न पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है और वाक्यों को नेगेटिव तरीके से बोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका जो रूल है इस्तेमाल होने का, याद रखिए, ये भेदभाव नहीं करता और ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। हो गई बात क्लियर? डू, डज, डिड, इन तीनों का इस्तेमाल क्लियर हो गया, रूल क्लियर हो गया। और बेहतर तरीके से समझते हैं इन सब पर आधारित वाक्यों के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं डू पर आधारित वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य है, डू का मतलब क्या बताया था? डू का मतलब बताया करना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क। वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए। वी शुड डू दिस। आई विल नॉट डू दैट, ये नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहा है ना? आई विल नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करूंगा। दे ऑलवेज डू दिस, वे हमेशा ऐसा करते हैं। दे ऑलवेज डू दिस। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। आई कुड डू दैट, मैं वह कर सका। आई कुड डू दैट, मैं वह कर सका। आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा। यू विल हैव टू डू दिस, आपको ये करना पड़ेगा या यह आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस, यह आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं डिड पर आधारित वाक्य। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया।
व्हेन डिड यू बाय इट, आपने इसे कब खरीदा, क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव में यूज हो रहा है। व्हेन डिड यू बाय इट, आपने इसे कब खरीदा। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, तुम कितनी देर तक रहे। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, तुम कितनी देर तक रहे। शी डिड नॉट से एनीथिंग, वह कुछ नहीं बोली, नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहा है। शी डिड नॉट से एनीथिंग, वह कुछ नहीं बोली। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद किया। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद किया। वह दिन भर रोती रही। शी डिड नथिंग बट क्राई ऑल डे। शी डिड नथिंग बट क्राई ऑल डे, वह दिन भर रोती रही। डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा। डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा। ही डिड जस्ट अपोजिट, उसने ठीक इसके विपरीत किया। ही डिड जस्ट अपोजिट, उसने ठीक इसके विपरीत किया। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं डज पर आधारित वाक्य। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। शी डज स्टडी, वह पढ़ाई करती तो है। शी डज स्टडी, वह पढ़ाई करती तो है। इट डज नॉट हार्म, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट डज नॉट हार्म, यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। रागिनी डज नॉट स्टडी, रागिनी पढ़ाई नहीं करती है। रागिनी डज नॉट स्टडी, रागिनी पढ़ाई नहीं करती है। डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरीडे, क्या वो हर दिन अंग्रेजी की पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी इंग्लिश एवरीडे, क्या वो हर दिन अंग्रेजी की पढ़ाई करता है। डज इट हर्ट, दर्द हो रहा है क्या। डज इट हर्ट, दर्द हो रहा है क्या, या यह दुखता है क्या। डज इट हर्ट। ही डज नॉट ईट एग्स, वह अंडे नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट एग्स, वह अंडे नहीं खाता है। डज ही कॉल यू, क्या वो आपको फोन करता है। डज ही कॉल यू, क्या वो आपको फोन करता है। डज ही कॉल यू। क्लियर है, आ गया समझ में। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज हमने पढ़ा डू, डज और डिड के प्रयोग, उनका रूल और तथा अंतर। हमने ये जाना कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिड का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर जब हो गई हैं तो आपको क्लास को लाइक तो करना बनता है। जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और कर लीजिए शेयर क्लास को, क्योंकि मुझे पता है ये वाली चीज ना बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। तो जल्दी से कर दीजिए इसको शेयर, और नहीं किया है चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आए आपको सबसे पहले पता लग जाए, और जब भी ऐसे कोई कोर्सेज आए फ्री वाली तो भी आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाए। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, कर लिया ना। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, यानी कि कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें और एक पूरा का पूरा किट। एक किताब होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक किताब होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक किताब होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर।
तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपके अंग्रेजी की जर्नी में। इन तीनों की मदद के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ये जान के रखिए। तो ये तीनों किताबें ही आपको ज़रूर से ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो बहुत जल्द ला रही हूँ तीनों किताबें। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट जो है इन तीनों में से वो कौन सी किताब है। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। किस बात की इंक्वायरी करनी है भाई, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, या इसके अलावा भी जो भी सवाल आपके दिमाग में हो, जैसे इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज करके। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसका आपको था हमेशा से इंतजार, जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है, बेसिक से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि इस कोर्स में आप बच्चों को कराया जाता है इंटरैक्टिव तरीके से ग्रामर की लर्निंग, खेल खेल में उनको सिखाया जाता है, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ आता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है। तो इंक्वायरी करने के लिए स्क्रीन पे आ रही नंबर पर अभी इंक्वायरी कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप एक वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपके ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं और क्वेश्चंस तो भर भर के प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.